कल रात को ना दो अपसेट हुआ जहाँ पर रियल मैड्रिड को भी कोपा देल रे से आउट कर दिया गया है। एंड एक अपसेट यहाँ पर हुआ है कि काराबो कप के सेमीफाइनल में चेल्सी यहाँ पर हार गई है 2-3 के लाइन से। एटलीस्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं चेल्सी का तो सेकंड लेग बाकी है, बट उतना ज़्यादा अपसेट नहीं है। बट रियल मैड्रिड का मतलब बहुत ही एक ख़राब, अब हमें लगता है कि टाइम जाएगा बिकॉज उन्होंने मिड सीजन में इस मैनेजर सैक कर दिया है। एंड जो नई इंटर्म मैनेजर आए उसके अंडर थोड़े क्लूलेस लग रहे हैं। एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा अब उनको, शायद एक डिफ़िकल्ट फेज ऑफ टाइम देखने को मिलेगा मैड्रिड के, बिकॉज राउंड ऑफ शायद 8 राउंड ऑफ 16 पता नहीं क्या था, बट एक सेकंड डिवीज़न के जो टीम है, टीम का नाम मैं भूल गया सॉरी, बट उन्होंने आउट कर दिया रियल मैड्रिड को। 3-2 की स्कोर लाइन हुआ था वहाँ पर, एंड यहाँ पे 3-2 का स्कोर लाइन हुआ था चेल्सी वर्सेस आर्सेनल का। तो अब बात करेंगे गाइस चेल्सी वर्सेस आर्सेनल मैच की, मतलब क्या पॉजिटिव्स है, क्या मतलब हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। बट इस मैच को ना समझने के लिए हमें दो एक मतलब डिवीज़न टाइप्स होगा, बिकॉज समझ नहीं आ रहा है कि हमने अच्छा खेला या फिर हम वी गॉट लकी एट द एंड, आई डोंट नो। बट मैं तो ये लूँगा कि हम यहाँ से इम्प्रूव करें तो बहुत ही अच्छा एक टीम, ये एक बहुत ही अच्छा मैनेजर है। बट वही बात है, मैनेजर को टाइम नहीं मिलता है। एंड प्लेयर्स के हिसाब से भी हमने बहुत ही अच्छा खेला है कल के मैच में, बिकॉज बात करेंगे कि सबसे स्टार्ट से कि लाइनअप में हमें कौन कौन दिखा था। हमें ऑलरेडी मालूम था कि पाल्मर इज आउट, बट वी डिड नॉट नो दैट जेम्स इज आउट, काइसेडो इज आउट, गुस्टो इज आउट, गिवन द फैक्ट कि आर्सेनल के सभी जो मेन प्लेयर्स इन एवरी पोजीशन, ऑल्दो राया नहीं था बट केपा इज ऑल्सो अ वेरी गुड कीपर। एंड डिफेंस में आप बात करें गैब्रियल, सलीबा, टिम्बर, उस तरफ बेन वाइट, एंड मिडफील्ड में बात करें आप डेक्लेन राइस, जुबिमेंडी। तो ऑल एंड आउट आर्सेनल खेल रही थी एक बहुत ही कॉम्पैक्ट टीम से, उनका भाई फर्स्ट टीम था भाई। एंड टॉकिंग अबाउट आवर टीम, पाल्मर नहीं था भाई एक जो टीम में क्रिएटिविटी लाता है, काइसेडो नहीं था जो कि एक डिफेंसिव एक वॉल बन जाता है, उसके बिना हाफ स्पेसेस में मतलब अंडर सेंटर्स को बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं थे। एंड कैप्टन नहीं था हमारा रिस जेम्स। इससे 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं थे, तब भी हमने जाकर एक रोटेशनल टीम से जाकर आर्ग्यूएबली द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ आर्सेनल, उनके अगेंस्ट जाके एक लाइव रहना एक टूर्नामेंट में भाई 3-0 होता तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू कम बैक फ्रॉम दैट पोजिशन। बट 2-3 इज यू नेवर नो, सेकेंड लेग में कुछ भी हो सकता है, हम कम बैक कर भी सकते हैं एंड हार भी सकते हैं, हु नोस। बट 3-2 इज ओके, इज अ डिसेंट रिजल्ट। आई थिंक ऑल्दो मैं रिजल्ट से खुश नहीं हूँ, जहाँ पर सेंचेस ने 2 एरर किए। फर्स्ट का जो बेन वाइट का गोल था वहाँ पर सेंचेस अगर अच्छे से मतलब वहाँ पर कीपिंग करते तो वो गोल नहीं पड़ता। एंड जो सेकंड गोल था वो भी उन्होंने मतलब पूरा ही छोड़ दिया, तो इट कुड हैव बीन आवर लीड। तो कुछ बट ये हाइंडसाइड वाली बातें होती है, अगर ये होता। एंड फुटबॉल में भाई पिकर्स वाली बातें, इफ वाली बातें, बट वाली बातें नहीं होते फुटबॉल में, तो ये हमें जो है आगे एक्सेप्ट करना होगा। एंड सेंचेस इज नॉट अ गुड कीपर, वी नीड अ गुड कीपर, वेरी वर्ल्ड क्लास कीपर। तो ऑल एंड आउट ये एक पार्ट था जो कि कल के मैच में हमें थोड़ा सा एक एस्केप रूट दे रहा था, जहाँ पर टीम प्लेयर्स नहीं थे। बट जो भी प्लेयर्स थे भाई, चाहे वो एस्तोवाव हो, चाहे वो नेटो हो, ऑल बट इन डिफेंडिंग, प्रेसिंग भाई, मेकिंग थ्रू रन्स भाई, ही इज़ ब्रिलियंट। इतना ज़्यादा वर्क रेट है बंदे पे, यू कैन नॉट पुट हिम आउट ऑफ द टीम भाई। एंड कल के तो मैच में उसने 3 पोजीशन पे खेला भाई, राइट साइड, लेफ्ट साइड, एंड द एट टाइम्स भाई वो सेंट्रली भी खेल रहा था। तो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस। एंड टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन गर्नाचो भाई, क्या खा के आया गर्नाचो कल भाई, 2 गोल, इतने शानदार गोल थे भाई, 2 गोल ही। यू हैव टू बी वेरी क्लिनिकल टू स्कोर लाइक दैट। एंड भाई बंदे ने स्कोर कर दिया एंड हमें बचा लिया भाई, वी आर स्टिल इन द गेम। सेकेंड लीग में देखना पड़ेगा क्या होगा, बट थैंक्स टू गर्नाचो वी आर अलाइव। एंड डिफेंस की बात करें, फोफाना हैड अ गुड गेम, चालोबा हैड अ गुड गेम, कुकुरेया हैड अ गुड गेम। एट टाइम्स कुकुरेया भी अच्छा कर सकता था, बट जो सेकेंड गोल हमें पड़ा वहाँ पर कुकुरेया ने थोड़ा सा साका को मतलब घुसने नहीं दिया होता तो क्या पता गोल नहीं होता। बट ये भी हाइंडसाइड वाली बातें होती है, तो विल लेट इट गो। एंड राइट साइड पे कौन था, एच.एम. पंप का भी बहुत ही अच्छा गेम था। तो ऑल एंड आउट जो भी प्लेयर्स थे पिच पे, एनजो तो भाई क्या कहें, एनजो इज़ अ बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ।
हमारे लिए, चेल्सी के लिए। तो बट अगर यहाँ से हम परफॉर्मेंस की बात करें ना, ये भी दो टाइप्स में डिवाइड होगा, जहाँ पर ये एक भी कहना होगा कि ये मैनेजर के अंडर ना फुटबॉल देखने में बहुत ही मज़ा आएगा, बट एट टाइम्स बहुत ही ज़्यादा भाई, बहुत ही रिस्की है, एट टाइम्स बहुत ही रिवॉर्डिंग भी है। क्या करता है कि प्लेयर्स को हम इनवाइट करते हैं अपोजिशन को कि आओ हमें प्रेस करो, एंड जो भी उनके बैक लाइन है या तो वाइड एरियाज में उनके जो प्लेयर्स है वो भी प्रेस करने में जब आते, तो जो हमारे वाइड प्लेयर्स है वो एक प्रकार से भाई वो उनके फ्री हो जाते वो। एंड जब हमें वहाँ पर काउंटर अटैक करने का टाइम मिलता है, तो जो हमारे टैलेंट्स है मतलब टेक्निक है, मतलब स्पीड है वाइट प्लेयर में, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ हो रहा था कल के मैच में। एंड यही एक रिवॉर्डिंग था, हम चांस बहुत ही क्रिएट कर रहे थे। तो ये तो था रिवॉर्डिंग पार्ट, बट इसकी पार्ट ना हमने, आपने अगर याद किया होगा स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट तक, मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट तक आप कहे कि भाई आर्सेनल वाज कूलिंग मस भाई। मुझे तो लग रहा था कि भाई स्टार्टिंग के 20 मिनट में ही 3 गोल खाएंगे क्या भाई। एंड कुछ ऐसा खेल रहे थे हम, बहुत ही शेकी स्टार्ट था, प्लेयर्स वर उन्हें पता नहीं था कि क्या करे क्या नहीं करे। वी वर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम, बट वी ग्रू अप इन द गेम। धीरे धीरे करके हमने गेम पे अपने मतलब पैर को जमाया, एंड हमने एट टाइम्स आर्सेनल को पेला भी, मुझे पता है। पोजीशन बहुत ही अच्छा रखा हमने। एंड जो इस नए मैनेजर के अंडर जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो रहा था आफ्टर दैट 20 मिनट फेजेस, तो बहुत ही एक कहूँगा कि एक साइड पे बहुत ही गंदा एंड लो कॉन्फिडेंट वाला गेम था, बट अगर आप उसको हटा दे तो बहुत ही एक शानदार भी कह सकते हैं आप। ऑल हम हार गए, बट पॉजिटिव्स थे उन फेजेस में, जहाँ पर हम वी कुड हैव स्कोर्ड। एस्तबाओ ने बहुत ही एक दो ऐसे मिस करा है, नेटो ने, तो वी कुड हैव स्कोर एंड इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट आउटकम। तो यही था गाइज, मुझे लगा जो लगा कल के मैच में। एंड देयर इज स्टिल सेकेंड लेग। वीडियो लग रहा होगा आपको इनकम्प्लीट, बट नहीं, सेकेंड लेग पे बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा सेकेंड लेग के बाद पता होगा। बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्ले स्टाइल इस मैनेजर का, देखने में बहुत मज़ा आता है। सिमिलर टू हैंसी फ्लिक, जहाँ पर हम प्लेयर्स को इनवाइट करते हैं, अपोजिशन को इनवाइट करते हैं, एंड सेंट्रली या फिर मतलब वर्टिकली, या फिर आप कह सकते हो आउट वाइड में थोड़ा सा हमें स्पेस मिलता है, तो वहीं से हम काउंटर अटैक करने शुरू करते हैं। तो यही कुछ था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड जो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे थे ना, अब हम अभी तक इतना बोरिंग लग रहा था, इस मैनेजर के अंदर तो मज़ा आने लगा भाई गेम। तो आई थिंक मैनेजर को भी थोड़ा सा अगर टाइम मिल गया, एक तो क्या हुआ कि मैनेजर आते ही ऐसे ऐसे मैच है उनके अंडर, जनवरी में बहुत ही हार्ड मैचेस है, मैन सिटी पे ही अभी नेक्स्ट है, एंड बहुत सारे ऐसे मतलब नापोली हो गया, तो मैनेजर को टाइम मतलब जो कि उनका इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज स्टार्टिंग पे उनको हार्ड मैच खेलने पड़ गए। तो वी कांट जज हिम बिकॉज इट वाज आर्सेनल, एंड ऑल्दो नए उनका अभी सेकंड मैच है, एंड आर्सेनल के अगेंस्ट ही बहुत ही शानदार गेम था ये तो, मुझे मेरे हिसाब से तो। एंड जो हमने मतलब एक दो हफ्ता झेला है मैनेजर सैक एंड फुलहैम से हार जाना, तो इससे तो थोड़ा सा हम ऊपर आ गए मुझे लगता है इस परफॉर्मेंस से, आई थिंक। तो आई होप कि सेकेंड लेग में हम कम बैक कर जाए, जीत जाए, एंड उस पर बात करेंगे। एंड अभी तक तो मुझे लगता है पॉजिटिव है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द फाइट, द स्पिरिट। हार नहीं मान रहे थे हमारे प्लेयर्स, तो आई एम लविंग दैट।